नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एक तरफ तो ज्ञानवापी को लेकर दुनिया का ज्ञान ये बताया जा रहा है कि भाई 1991 में एक कानून पास हो गया था जिसको नरसिंह राव सरकार ने पास कर दिया था और ये कहा था कि 1947 पर जिनका जो स्टेटस था वैसा स्टेटस मेंटेन रहेगा, उसको नहीं छुआ जाएगा। उसमें उस एक्ट में ये भी कहा गया था कि राम जन्मभूमि को छोड़कर, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और वो बड़े स्तर पर कोर्ट में जा चुका था। फिर 1991 में ये कानून पास कर दिया नरसिंह राव सरकार ने। क्या सोचकर पास किया मुझे पता नहीं, लेकिन इस पर बहुत सारे ज्ञान, अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहा था, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। साहब मैं तो कानून का पालन करने वाला हूँ, भारत संविधान से चलता है, भारत आस्था से नहीं चलता। आस्था के आधार पर आपने अयोध्या का जजमेंट कर दिया और अयोध्या का जजमेंट आस्था के आधार पर नहीं होना चाहिए था, वो कानून पता नहीं क्या क्या। अभी हकीकत यह है कि अयोध्या का जजमेंट भी ऑनरेबल कोर्ट ने बाकायदा कानूनी आधार पर किया। ज्ञानवापी के केस में इन ज्ञानों का मतलब क्या, लेकिन दूसरी तरफ इनमें से एक भी बोलने को तैयार नहीं है कि मद्रास हाई कोर्ट को कल क्यों ऐसा कहना पड़ा। कोई बोलने को तैयार नहीं है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को मंदिरों को लेकर क्यों ऑर्डर करना पड़ा। मैं उन पर चर्चा करूं उससे पहले जो स्टेटस की बात है कि भाई आप मद्रास में मंदिरों का स्टेटस क्यों चेंज कर रहे हैं। मद्रास में आपको याद होगा कि 47,000 एकड़ जमीन गायब हो गई मंदिरों की। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूछा था कि पहले आपके पास ये डेटा था, इस डेटा में अब बदल कैसे गया, ये 47,000 एकड़ ज़मीन आपकी चली कहाँ गई। हमने ये बात देखी भी कि 47,000 एकड़ ज़मीन ढूंढ कर लाना कहाँ से आएगा। क्या हुआ होगा, हुआ तो यही होगा कि मंदिरों की जो ज़मीनें पड़ी हैं, जो सरकार के खाते में भी दर्ज हैं, उन पर कब्जे हो गए, क्योंकि वहाँ कन्वर्जन बड़े स्पीड पर चल रहा है। कन्वर्टेड लोगों को ज़मीनों की आवश्यकता पड़ती, वो ज़मीनें 47,000 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया गया। दूसरा, मद्रास हाई कोर्ट की एक चिंता आई। हुआ क्या कि तमिलनाडु सरकार ने 2020 के अपने बजट में ये कहा था, या मुझे लगता है 2021 के बजट में कहा था कि हम ओल्ड एज होम बनाएंगे। ओल्ड एज होम मतलब बुढ़े व्यक्तियों के लिए घर बनाएंगे कि वो वहाँ पर रहें। ओल्ड एज होम बनाएंगे कहाँ। तो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और ये कहा कि जो मंदिरों की ज़मीन है, जो मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों का स्टेटस चेंज करके मंदिरों के अंदर वहाँ पर हम ओल्ड एज होम बना देंगे, वहाँ बुढ़े व्यक्तियों को रखा जाएगा। और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत जो पैसा मंदिरों का इकट्ठा होता है, वही पैसे से बूढ़े लोगों को बनाएंगे। कोई कहता है कि अयोध्या में मंदिर क्यों बनाना, अस्पताल क्यों नहीं बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि इन मंदिरों का औचित्य क्या है, यहाँ पर अस्पताल क्यों नहीं बनाते, यहाँ स्कूल क्यों नहीं बनाते। हालांकि हमारे देश में मंदिर, अस्पताल और स्कूल दोनों ही चलाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती की बात है कि मंदिरों का स्टेटस ख़त्म कर दो, इनको स्कूल का स्टेटस दे दो, इनको ज़बरदस्ती का मेडिकल स्टेटस दे दो। क्या ये चेंज ऑफ स्टेटस एज पर 1991 एक्ट नहीं है? क्या 1991 के कानून का ये उल्लंघन नहीं है जिसके तहत मंदिरों के इन स्टेटस को चेंज कर? अरे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार अगर ऐसा कुछ करना चाहती है तो राज्य सरकार के पास अपना फंड होता है राज्य का, राज्य सरकार के पास अपने पास नजूल की प्रॉपर्टियां भी होती हैं, राज्य की अपनी संपत्तियां होती। उन राज्य की संपत्तियों में क्यों नहीं बनाते बजट अपना, आप उसके अंदर से क्यों नहीं निकालते? आज आप ओल्ड एज होम बनाएंगे, कल आप उसमें एक हॉस्पिटल अलग से बनाएंगे, परसों आप उसमें एक स्कूल बनाएंगे, नरसों आप कहेंगे हम स्विमिंग पूल बनाएंगे, अगले दिन आप कहेंगे कि हम इसमें एक पंप हाउस लगाएंगे, अगले दिन आप कहेंगे कि हम इसमें सेक्रेटरीट बनाएंगे। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने अभी पीछे भी एक मामले में जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने की बात हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने के लिए भी जो ज़मीनें राज्य सरकार देना चाहती थी कि भाई मंदिर की ज़मीन देंगे, उस पर भी रोक लगा दिया था कि भाई आपके पास ज़मीन है, आप मंदिर का स्टेटस क्यों चेंज करने को तैयार है। तो एक तरफ तो मंदिर का स्टेटस चेंज करने के प्रयास राज्य सरकारें कर रही हैं और मंदिर में चढ़े चढ़ावे का पैसा लेकर वो मस्जिदों में मौलानाओं को देती हैं। एक तरफ मंदिरों का जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे का मंदिर के प्रशासन में इस्तेमाल करने के बजाय राज्य में कोविड आया तो कोविड के दौरान आपने पूरे राज्य में धन बांटा,
कहाँ कहाँ बांटा? आपने मस्जिदों में रहते लोगों को बांटा, आपने चर्चों में लोगों को बांटा, आपने उन लोगों को दिया जिनको देने के लिए हमने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया था। अगर आपको ऐसा करना था तो आप कहते कि हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ा है, हिंदू लोग जो भी वहाँ पर परेशान हैं, जिनके पास कोविड की वजह से समस्या आती है, उन लोगों को हम इजाज़त देते हैं कि भाई मंदिर वाले ऐसा कर लें। हाई कोर्ट लगातार ये बात कहता आया है कि हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत जो कमिश्नर बैठता है, जो रिलीजियस कमिश्नर बैठता है, उसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार ट्रस्ट को है। जो ट्रस्ट जहां पर भी बनी हुई है तो ट्रस्ट निर्णय लेगी। आप सिर्फ इतना देखिए कि ट्रस्ट का निर्णय कानून के किसी का उल्लंघन तो नहीं है। आप केवल इतना देखिए कि ट्रस्ट कहीं करप्शन तो नहीं कर रही, ट्रस्ट मंदिर का पैसा कहीं गलत जगह इस्तेमाल तो नहीं कर रही, ट्रस्ट कानूनन काम कर रही या नहीं कर रही, एज पर ट्रस्ट जो बनी हुई है उसके अनुसार काम कर रही कि नहीं कर रही। इनको वॉच करिए, आप उनके स्टेटस मत चेंज करिए, आप उनका पैसा कहाँ खर्च होगा ये मत करिए। 3 मंदिर जहाँ पर ट्रस्ट भंग कर दी गई थी, उन ट्रस्ट भंग ट्रस्टों के एवज में जहाँ पर भी हम सब जानते हैं जहाँ पर ट्रस्ट भंग कर दी जाती है वहाँ ट्रस्ट कमिश्नर बैठ जाता है। तो हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट कमिश्नर वहाँ बैठ गया। ट्रस्ट कमिश्नर ने ये निर्णय ले लिया कि राज्य सरकार को अगर जमीन की आवश्यकता है तो हम इन मंदिरों में भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना देंगे जहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठेगा। हम इनमें ओल्ड एज होम बना देंगे जहाँ पर दुनिया भर का, अगर मुस्लिम है तो वो भी आकर बैठेगा, क्रिश्चियन है तो वो भी आकर बैठेगा, ओल्ड तो ओल्ड। आप कैसे भेदभाव करेंगे कि भाई इसमें केवल हिंदू ही रहेंगे? जब राज्य सरकार बनाएगी तो राज्य सरकार तो सभी, जो कोई भी क्लेम करेगा कि मुझे इस मंदिर में बैठना है, मुझे इस जगह पर बैठना है, मुझे ओल्ड एज होम में रहना है, तो वहाँ आप उसको करेंगे। वो हड्डियाँ खा खा कर वहाँ फेंकेगा, वो अंडे खा खा कर वहाँ फेंकेगा। और राज्य सरकार तो आप जानते हैं साउथ की बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो खूब वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो सब वहाँ पर बैठेंगे और वहीं पर सब गंदगी फैलाएंगे। क्या मंदिरों का स्टेटस 1991 के कानून के अनुसार प्रोटेक्टेड नहीं है? फिर कैसे ये राज्य सरकारें ऐसा निर्णय करने के लिए बार बार आगे आती हैं? दूसरा, मंदिर के स्टेटस या ज्ञानवापी के स्टेटस को लेकर मेरे मन में एक सवाल आता है। वो सवाल ये आता है कि जब 1991 का एक्ट बना दिया कि भाई इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, मैं भी कहता हूं उसमें कोई संशोधन, कोई अमेंडमेंट, कोई अल्टरेशन नहीं करना चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हिंदू स्ट्रक्चर माना जाए या मुस्लिम स्ट्रक्चर माना जाए, उसके लिए सर्वे करवा दीजिए। राज्य में, उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी में सर्वे करने की बात कही गई तो भड़कना इसलिए है कि साहब वो ये कहते हैं स्टेटस नहीं चेंज करना। क्या स्टेटस? आपने अगर आम को अमरूद कह दिया, आपने अगर एप्पल को मैंगो कह दिया, तो क्या एप्पल मैंगो हो जाएगा? अब स्टेटस तो उसका सच्चाई ये है कि आप सच्चाई निकाल कर लाइए और ये बताइए कि इसका स्टेटस तो केवल एप्पल वाला ही है, ये मैंगो गलत कहते हैं। उस स्ट्रक्चर के अंदर सर्वे करवाइए, सर्वे करवाइए। सर्वे करवाते समय ये ध्यान रखा जाए कि ये देखा जाए कि 1947 के बाद कोई अल्टरेशन तो नहीं हुआ उसमें। अगर उसमें कोई अल्टरेशन हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 1991 एक्ट के अनुसार अल्टरेशन करना अपराध घोषित किया गया। तो अल्टरेशन तो नहीं हुआ, वहाँ मूर्तियाँ तोड़ी तो नहीं गई हैं, वहाँ पर गर्भगृह तोड़ा तो नहीं गया है, वहाँ पर घंटे तोड़े तो नहीं गए, वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग का काम तो नहीं इस तरह से कर दिया गया कि साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया गया हो। इसलिए स्टेटस अंदर क्या है वो अंदर का स्टेटस देखना चाहिए। अब ज्ञानवापी के अंदर का जो स्टेटस है उस स्टेटस के अनुसार 1991 का एक्ट प्रोटेक्टेड करता है कि वो एक मंदिर है, इसलिए उसकी मंदिर की घोषणा होनी चाहिए। हुआ क्या? इन्होंने ये चेंज क्यों नहीं किया? उसका एक मुख्य कारण है। मुख्य कारण ये है कि इन्होंने तोड़ा और तोड़कर उसी को, गर्भगृह तोड़कर, मंदिर की मूर्ति तोड़कर वहां उन्होंने एक सपाट चबूतरा सा बनाया, बोले यहाँ नमाज पढ़ेंगे। अब देखिए, सपाट चबूतरा बनाया, वहां नमाज पढ़ेंगे, मतलब क्या? मतलब फिर उन्होंने उसको पूरा तोड़ना नहीं। मुस्लिम समाज की एक और खास बात है कि वो कुछ बनाते बनाते नहीं, वो तोड़कर उसको अपने लिए मॉडिफाइड कर लेते हैं। उनको बनाने का शौक नहीं है। अगर बनाने का शौक होता तो ऐसे ही ताजमहल मुस्लिम कंट्रियों में भी बने होते, ऐसे ही लाल किले उनके यहाँ भी बने होते, अगर उनको बनाने का शौक होता तो। उनको बनाने का शौक नहीं होता, वो तो बने बनाए पर आकर ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमको दिया है, ये सब भोग करने के लिए मेरे लिए है, इसलिए आकर वहाँ हमले करते हैं, हमले करके उसके कब्जा करते हैं और कब्जा करके उस पर स्ट्रक्चर चेंज
करके उसको मस्जिद बना देते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि उन मंदिरों के अवशेष वहीं पर दबा दिए, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हम तुमको कुचल रहे हैं, देखो तुम्हारे देवी देवता कहाँ पड़े हुए हैं। इसलिए वो अवशेष आज भी हर एक मस्जिद में आपको मिलेंगे। उन अवशेषों के आधार पर उस मस्जिद को, जिसको ये मस्जिद कहते हैं, वो मंदिर है, मंदिर का स्टेटस है उसका, तो मंदिर का स्टेटस घोषित किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 1991 का एक्ट क्यों हटाना? 1991 के एक्ट का इंटरप्रिटेशन ही यही है कि उस स्टेटस को, जो वहाँ मंदिर था, उस स्टेटस को दोबारा दे देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अयोध्या में ओरिजिनल स्टेटस दे दिया, तो क्यों नहीं ज्ञान वापी में ओरिजिनल स्टेटस, मथुरा में ओरिजिनल स्टेटस देना? क्यों नहीं ताजमहल का ओरिजिनल स्टेटस देना? क्यों नहीं कुतुब मीनार का ओरिजिनल स्टेटस देना? जो उसका ओरिजिनल स्टेटस है उसकी घोषणा करनी है, केवल उसका नाम बदलना है। और जिन आक्रांताओं ने उसको बदलने का प्रयास किया है, उनके जो वंशज उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई अल्टरेशन 1947 के बाद किया है तो उनको सबको जेल में जाना चाहिए। अगर श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ पर होती आई और उन मूर्तियों को तोड़ने फोड़ने, कुछ गलत करने का प्रयास किया गया है, तो फिर उन लोगों को जेल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1991 के कानून का उल्लंघन किया। अब 1991 के कानून के आधार पर आप ये कह दें कि साहब इसको मस्जिद, चूंकि हम कहते थे इसलिए ये मस्जिद है और आप इसको मस्जिद बना रहे दें, ये तो कोई इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होता। वो स्थान जो कि मंदिर था, जिसको आपने तोड़कर ये कहा ये मस्जिद है, उसका ओरिजिनल स्टेटस तो मंदिर का ही है। इसलिए ओरिजिनल स्टेटस घोषित करने के लिए 1991 का एक्ट वहाँ लागू होता है। मुझे लगता है कि पूरे देश के समाज को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पुरानी मस्जिदें हैं, जैसे मैं जामा मस्जिद की बात करूँ या तमाम तरह की मस्जिदों की बात करूँ, ये जो पुरानी मस्जिदें हैं, इनमें कोई अल्टरेशन तो नहीं हो रहा। अगर इसमें अल्टरेशन करने का कोई प्रयास किया जाए तो फिर कोर्ट में इस पर मुकदमे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इनको समझ आ गया होगा कि इनका सर्वे हो सकता है और ये पुराने स्टेटस को घोषित कर सकते हैं, इसलिए ये उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। उसकी मूर्तियां अंदर जो दबी हुई हैं उनको निकाल कर फेंक सकते हैं, उसमें जो अवशेष हैं उनको तोड़ सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी मस्जिद, पूरे मंदिर का वो भग्नावशेष तोड़कर नई मस्जिद बना दें। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 1991 के एक्ट के अनुसार उसका स्टेटस को चेंज नहीं करना, उसको वैसा ही रखना है। और अब सर्वे करके ये पता करना है कि उसका ओरिजिनल स्टेटस 1947 से पहले क्या था। जो उसका ओरिजिनल स्टेटस अगर मंदिर का है तो उसको उसके बाहर मंदिर का बोर्ड लगा देना चाहिए और उस स्टेटस को चेंज नहीं होने देना चाहिए। एक और बात कि एक तरफ आप ज्ञान वापी के स्टेटस की बात करते हैं, दूसरी तरफ मद्रास में जो बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों से पैसा मद्रास सरकार ले लेती है, तमिलनाडु सरकार ले लेती है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो छोटे मंदिर हैं जिनके पास 5 लाख से कम की आमदनी है, या आमदनी से मैं कहूँ चढ़ावा है, उन मंदिरों को हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं। आप उनका गल्ला भी ले लेते हैं और उनको लड़ने के लिए भी छोड़ देते हैं। मैं उसके आगे, हालांकि हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर राज्य सरकार को किया, मैं उसके आगे कहना चाहता हूँ कि हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत जितना पैसा किसी भी मंदिर का चढ़ावा आता है, वो पैसा एक जगह इकट्ठा करके छोटे मंदिरों के मेंटेनेंस में भी उस पैसे का खर्चा होना चाहिए। क्योंकि छोटे मंदिरों पर, या जो मंदिर ऐसे पड़े हुए हैं जिन मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया गया, जो मंदिर टूट रहे हैं, जो मंदिर के अवशेष अभी हैं, उन सभी मंदिरों की रिपेयरिंग और उनमें पुजारियों की व्यवस्था, उसके रख रखाव, उसके देखभाल के लिए उन बड़े मंदिरों से जो पैसा आता है उनको मेंटेन करना चाहिए, ताकि राज्य में सभी हिंदू दूर न जाकर अपने घर के नज़दीक के मंदिरों में भी दर्शन कर सके। ये मुझे लगता है कि स्टेटस को लेकर आप सबको बात समझ में आई होगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप सभी उस पर ज़रूर ध्यान देंगे, ज़रूर अमल करेंगे और पूरे देश को ये बताएंगे कि 1991 के एक्ट का इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है और इस इंटरप्रिटेशन को आप सभी को पूरे देश में स्थापित करना है। अगर ये इंटरप्रिटेशन स्थापित हो जाता है तो आप देखिए अपने आप वो समाज जो आक्रांता था, जिसने कब्जा करके रखे, वो क्या कहना शुरू करता है। अपने आप हाशिए पर 1991 एक्ट से ही नहीं आ जाता। तो आप कुछ बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।